आज के वीडियो में हम बात करेंगे जल्दी प्रेग्नेंट होने के कुछ सरल उपायों की, या प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले किन बातों का ध्यान रखें कि जल्दी ही एक सुंदर, सफल, स्वस्थ प्रेगनेंसी हो सके, गर्भ ठहर सके। जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, बच्चा चाहती हैं, कई बार वो माहवारी के समय, पीरियड्स के समय परेशान हो जाती हैं। सोचती हैं शायद इस बार मुझे पीरियड्स ना आए, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ सरल उपायों की जो आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद करेंगी। अक्सर पेशेंट्स पूछती हैं हम कौन सा वेजाइनल वॉश यूज़ करें, कौन सा ल्यूब्रिकेंट यूज़ करें। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो रिलेशंस बनाते समय, संबंध बनाते समय कोई भी ल्यूब्रिकेंट या परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करना है। उनके मन में शंका उठती है कि रिलेशन बनाते समय, संबंध बनाते समय पानी बाहर आ जाता है, सीमेन बाहर निकल जाता है, कहीं इस वजह से तो प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत नहीं आ रही। तो इसमें कोई चिंता या टेंशन की बात नहीं है। स्पर्म्स ऑलरेडी आपकी बॉडी में एंटर कर चुके होते हैं, आपके योनि मार्ग में अंदर जा चुके होते हैं। हमारे योनि मार्ग की, यूट्रस, वेजाइना, उनकी बनावट ऐसी होती है कि उनकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और स्पर्म्स को ऊपर जाने में मदद करती हैं। लेकिन रिलेशन बनाने के बाद 15 मिनट लेटी रहें, फ़ौरन अपने को वॉश ना करें, तुरंत टॉयलेट ना जाएं। एक और बात का ध्यान रखें कि आपको नीचे योनि मार्ग में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, वहाँ खुजली ना होती हो, कोई बदबूदार पानी ना निकलता हो। ऐसा होने पर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत परामर्श करें, सलाह लें और अपना इलाज कराएं। एक और सवाल उनके मन में उठता है कि हमें संबंध या रिलेशन कितनी बार बनाना चाहिए कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें। रोज़ करना चाहिए या ऑल्टरनेट डे करना चाहिए। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। आप रोज़ भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, लेकिन अपने फर्टाइल पीरियड का ज़रूर ध्यान रखें। फर्टाइल पीरियड हमें मिस नहीं करना है। तो ये फर्टाइल पीरियड होता क्या है? फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। ओवरीज से महीने में एक दिन अंडा या एग रिलीज़ होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसके 2-3 दिन पहले से एक दिन बाद तक फर्टाइल पीरियड होता है। इस समय प्रेग्नेंट होने की चांसेस मैक्सिमम होती हैं, इसलिए इस पीरियड को हमें मिस नहीं करना है। इस समय रोज या ऑल्टरनेट डे संबंध ज़रूर बनाना है। जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं उनको फर्टाइल पीरियड्स कैलकुलेट करना इजी होता है, लेकिन जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, साइकिल्स बहुत लंबी होती हैं या बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, या कभी जल्दी आते हैं, कभी देर से आते हैं, तो उनको फर्टाइल पीरियड कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कुछ साइंस या शारीरिक परिवर्तन जो हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन के समय, यानी अंडा रिलीज़ होने के समय होते हैं। किसी किसी महिला को इस समय हल्का पेट में दर्द होता है, या नीचे वजाइना से थोड़ी अधिक मात्रा में पानी निकलता है, जो थोड़ा चिपचिपा, खिंचावदार होता है, क्लियर होता है। तो कुछ महिलाओं को हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, पैंटी में दाग आ सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और इस समय बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि यह किसी समस्या का भी संकेत हो सकता है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, या अन्य कोई कारण हो सकता है। और हो सकता है कि इसी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ना ठहर रही हो।
डॉक्टर आपकी कुछ जांचें करेंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे और आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी प्रेगनेंसी ना ठहर रही हो तो इसका कारण हो सकता है हमारी खराब लाइफस्टाइल। तो चलिए बात करते हैं दिनचर्या के बारे में, कुछ छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिनका ध्यान रखने के बाद प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसका ध्यान पति और पत्नी दोनों को रखना है, क्योंकि एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए जितनी ज़रूरी है अंडों की अच्छी क्वालिटी, उतनी ही ज़रूरी है स्पर्म्स का अच्छा होना। दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण है हमारा भोजन। सही कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। तो बात करते हैं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो हमेशा ताज़ा और पौष्टिक भोजन लें। अपने भोजन में फल, सब्जी, दूध, दही, दाल, अंकुरित चने, सोयाबीन, इनकी मात्राएं बढ़ाएं, जिससे आपकी बॉडी को एक उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सके और स्पर्म और एग्स की क्वालिटी अच्छी हो। अदरक, दालचीनी, काली मिर्च, इन सब में भी अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। खाना खाने के पहले आप नट्स भी ले सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट। ये भी हमारे शरीर के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब कितनी मात्रा में खाना चाहिए? तो वजन ना तो बहुत अधिक होना चाहिए, ना बहुत कम। तो हमें भोजन की मात्रा नहीं बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी अच्छी करनी है, पौष्टिक भोजन खाना है। क्या ना खाएं? तो अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहें, चाय और कॉफ़ी कम पिएं, पैक्ड फूड से दूर रहें। एक अच्छे और पौष्टिक भोजन के साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रेस और तनाव बिल्कुल ना हो। स्ट्रेस या तनाव के समय हमारी बॉडी से ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो पूरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। शांत और प्रसन्न रहना है। एक अच्छी प्रेगनेंसी ठहरने के लिए जितना ज़रूरी है शारीरिक स्वास्थ्य, उतना ही ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य। इसलिए हमें टेंशन फ्री रहना है और स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, यानी तेज गति से चल सकते हैं, या लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ समय पर सोना भी बहुत ज़रूरी है। रात को बहुत देर से ना सोएं। 8 घंटे की नींद अवश्य लें। सोने के आधा घंटे पहले अपना फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर बंद कर दें। इस समय आप अपने अगले दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकती हैं, अपने आने वाले बच्चे की कल्पना कर सकती हैं, या ईश्वर में ध्यान लगाकर मेडिटेशन कर सकती हैं। अब सवाल उठता है कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है? तो यदि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए आप 1 साल से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा, तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, सलाह लें, परामर्श लें, अपनी जांचें करवाएं। और यदि आपकी उम्र 35 साल से अधिक है तो 1 साल का इंतज़ार नहीं करना है। 6 महीने ट्राई करने के बाद ही आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एग्स का रिज़र्व कम होने लगता है और प्रेगनेंसी की चांसेस कम हो जाती हैं। वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और देखें कि आप में इनमें से कोई कमी तो नहीं है, या आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लाइफस्टाइल में कोई बदलाव की ज़रूरत तो नहीं है, जिससे कि बहुत ही जल्दी आपको एक सुंदर और सफल प्रेगनेंसी ठहर सके। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकती हैं।
कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकती हैं।